नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे बंटवारा संबंधित जो है वो आपके नए नियम क्या हैं, किस प्रकार से बंटवारा होगा, इस पर कानून क्या है, एक एक पॉइंट आप समझेंगे जो कि आपको कोई सीनियर एडवोकेट भी आपको नहीं समझा सकते। और जो आप लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं उसके भी हम जवाब देंगे इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए बंटवारा कब मान्य नहीं होगा आपका, ठीक है। जो पुराना बंटवारा है उसे चैलेंज करके आप नया बंटवारा कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कीमती ज़मीन ले सकते हैं रोड से, सड़क से या आबादी की ज़मीन। आपसी बंटवारा कानूनी तरीके से कैसे कर सकते हो जो कोर्ट तक में मान्य होगा, और बंटवारा पर क्या नियम है वो तो बताएंगे ही, और कोर्ट से जल्दी बंटवारा कैसे करवाएं, ठीक है। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप कोई जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पर साथियों। तो पहले हम ये इन प्रश्नों को खत्म कर दें, उसके बाद जो है मैंने बंटवारा के कुछ नियम यहाँ पे जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सारे नियम आपको बता दूंगा साथियों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों। सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि बंटवारा कब मान्य नहीं होगा। एक चीज मैं साथियों बताऊं कि आपके दादा ने या आपके पिता ने कभी कोई बंटवारा किया था और आज आपको लगता है कि भाई ये बंटवारा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है और उसमें हमारे पिताजी का नुकसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए सरकारी बंटवारा नहीं हुआ था, वो उसकी कोई डिक्री जारी नहीं हुई थी, उसका कोई कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, तो आज भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आप सह खातेदारक हैं तो बंटवारा वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो लिखित वगैरह में है नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह है नहीं और मान्य होगा नहीं, ठीक है। तो आप अभी जो है धारा 116 117 का दावा करके आप बंटवारा करवा के अपनी जमीन, कीमती जमीन ले सकते हो। पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज है साथियों कि आपसी बंटवारा कानूनी तरीके से कैसे करें जो कि कोर्ट में भी मान्य हो। एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, आपसी बंटवारा आप कर सकते हैं जो कि कोर्ट में मान्य होगा और कानून में भी लिखा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यदि, यहां पे अच्छा देखिए, यदि सहखातेदारक आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में हैं तो कुरा यथासंभव बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने साथियों फैमिली मेमोरेंडम बनाया था, मान लीजिए आपने एक मेमोरेंडम बनाया था कि भाई ए वाला गाटा हमारा है या बी वाला गाटा हमारा है, ठीक है, मेमोरेंडम बना लिया, कागज दाखिल है, और फिर अगर मान लीजिए एक ही गलत अवधारणा वो कोर्ट में गया तो उस मेमोरेंडम के आधार पे आपको जहाँ पे कब्जा है वहाँ पे वो बना सकता है कुरा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे स्पष्ट प्रोविजन भी है, ठीक है। हम जो भी जानकारी देते हैं ऐसे नहीं देते, विद प्रूफ कोर्ट के साथ हम देते हैं। मान लीजिए कोर्ट के साथ नहीं, मतलब विद आदेश पीडीएफ के साथ देते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे तीसरा कि बंटवारा पर नियम क्या क्या है, क्या क्या किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है वो आप जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा जल्दी बंटवारा कैसे करें, ठीक है। और जो लोग अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिलेगा। और साथियों अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप कानून में बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं तो आप जो है इसकी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं ओनली 59 रुपये में। और आप जब 59 जो 1 मंथ के लिए है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपके सबसे पहले कमेंट्सों के जवाब मिलेंगे जो भी आप वीडियोज़ में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। नए कोर्ट ऑर्डर्स ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जैसे मान लीजिए बंटवारा वगैरह है, ठीक है, कोई कब्जा संबंधी विवाद है, बेदखली संबंधी, ठीक है। और जो भी नए नए आदेश हम रिसर्च करके लाते हैं उनकी पीडीएफ जो भी हैं उदाहरण मान लीजिए डिस्क्रिप्शन सहित आप देखेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है इसको, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे कि बंटवारा पर क्या नियम है और किस प्रकार किया जाएगा बंटवारा, ये ठीक है, वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई गाटा संख्या है, ठीक है, और ये सड़क है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको कभी पीछे दे दिया है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि खतौनी में आप सह खातेदारक हैं कि नहीं। अगर सह खातेदारक हैं तो आपको फ्रंट पे मिलेगा, ये कानून कहता है, ठीक है। चाहे भले ही मान लीजिए 10 साल पहले 15 साल पहले आपके पिताजी को पीछे दे दिया था, आपके पिताजी को ज़्यादा समझ नहीं थी, मान लीजिए गलत बंटवारा हो गया, तो अगर मान लीजिए कानून में नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है। वक्त क्या है, धारा 116 में आप अंश डिक्लेरेशन के लिए केस कर सकते हैं। अंश डिक्लेरेशन होगा कि भाई फलाने व्यक्ति का जो है वो 1/3 अंश घोषित किया जाता है। फिर आप जो है धारा 117 में आप कुरा के लिए स्पेशल डाल सकते हैं कि महोदय जो है 1/3 का हमारा कुरा जो है वो रोड पे बनाया जाए, फिर आपका रोड पे कुरा बना दिया जाएगा, ठीक है। और आपको इस प्रकार से आपको कब्जा भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारी बातें जो हैं वो मैं कानून की भाषा में भी बताऊंगा और ये नोट्स जो सामने है उससे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए साथियों, यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है यानी कि कीमती है,
सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्यवादी भूमि से लगा हुआ है तो प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। ठीक है। द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी और वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप में आवंटित किया जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए रोड से सटा कोई भी गाटा है, गाटा संख्या 66, चाहे ये 100 बीघा का हो, 200 बीघा का हो, इसमें सभी प्रत्येक खातेदार का रोड पे फ्रंट पे मिलेगा, क्योंकि भाई रोड की ज़मीन कीमती ज़मीन होती है। ठीक है ना। और कानून का क्या उद्देश्य होता है? सभी को न्याय देना, तो सबको भाई रोड पे ही मिलेगा। ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, यदि सह खातेदार आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बंदोबस्त के साथ अलग अलग है तो उनके मान लीजिए खेत भी कब्जे में, तो कुरा यथासंभव नियत किया जाएगा। देखिए इसका क्या है, हम आप कहेंगे कि सर हम तो पीछे काबिज है तो फिर पीछे ही कुरा बना दिया जाएगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पारिवारिक बंदोबस्त होना भी तो चाहिए भाई, फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम भी तो होना चाहिए। तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम आपके पास होगा नहीं तो हो जाएगा, अगर है तो उसको चैलेंज कर सकते, तो भी कोई जरूरी नहीं। हो सकता है भाई दबाव में धमकाए, भ्रमपूर्वक या फर्जी दिख तैयार कर ले कोई। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है साथियों, जब लेखपाल द्वारा कुरा यथासंभव आज्ञा प्रेषित की जाएगी तो आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए लेखपाल ने कुरा बनाया, ठीक है, और आपका कुरा मान लीजिए पीछे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे पीछे बना दिया, रोड से नहीं सटा है, तो यहाँ पे आप आपत्ति दे सकते हैं। आपत्ति की जाएगी, बाद उप जिलाधिकारी दोनों पक्षों को सुनेंगे और लेखपाल द्वारा प्रेषित विरुद्ध दाखिल खारिज आपत्ति यदि कोई हो उस पर विचार करेंगे और समझौता आदेश पारित करेंगे। ठीक है, ये अब आप ये देखिए, यदि आख्या में कुरा की पुष्टि उप जिलाधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो अंतिम डिग्री बनाई जाएगी। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए साथियों मैं यहाँ पे आपको विद प्रूफ के बता दूं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, गाटा संख्या 66। अब इसमें ए, बी, सी, ठीक है ना, ये ए का है, बी का है, सी का है, ये मान लीजिए अन्य व्यक्ति का है। इसमें जो मान लीजिए अन्य खातेधारक हैं डी, ई, एफ, ये अपने एक रहना चाहते हैं, तो इनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो एक रहेंगे। और आपके में जो है, आपके में इस प्रकार से कर दिया जाएगा, ये काले रंग का कुरा जो है वो ए का है, ये ग्रीन रंग का कुरा जो है वो बी का है, ठीक है, और ये रेड रंग का कुरा जो है वो सी का है, और बाकी जो वाइट रंग का कुरा है ये अन्य का है। ठीक है, तो आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। और ये बंटवारा किस प्रकार से होगा? बंटवारा होगा साथियों नियमावली 109 से, यानी कि सभी को कीमती ज़मीन जो है बराबर बराबर मिलेगी। ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए नहीं समझ पाए या मान लीजिए अन्य कोई दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल बुक करा के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं साथियों। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना बंटवारा करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।